ठंड बढ़ती जा रही है। हवा में वो सर्दी है जो इंसान को आलस सिखा ही देती है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस ठंड को ही अपना फ्यूल बना लेते हैं। जब दुनिया कंबल में घुस के सो रही होती है, तब यही लोग उठकर अपने सपनों के लिए पसीना बहा रहे होते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक सीजन नहीं है, ये वो टाइम है जब बॉडी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्ड करती है। और जब डेडिकेशन इस सर्दी से टकराता है, तब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन हम जैसे लोगों के लिए ये ठंड रुकावट नहीं है, ये हमारा सीजन है। याद रखिए, लेजेंड्स आर बोर्न इन विंटर। हर इंसान जिम एक ही गोल के साथ जाता है, और वो है बेटर बॉडी। लेकिन सबका रिजल्ट अलग क्यों होता है? क्यों कोई सेम वर्कआउट और डाइट फॉलो करके भी ठीक वैसा रिजल्ट नहीं पाता है जैसा वो चाहता है? आंसर सिंपल है, बॉडी टाइप। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हमारे लिए ये समझना बेहद ज़रूरी है कि हमारी बॉडी किस कैटेगरी में आती है। बेसिकली बॉडी की 3 मेन कैटेगरीज होती हैं। पहली एक्टोमॉर्फ, दूसरी मेसोमॉर्फ और तीसरी है एंडोमॉर्फ। इसके अलावा मिक्स्ड कैटेगरीज भी होती हैं, जैसे कि एक्टोमेसोमॉर्फ और एंडोमेसोमॉर्फ। आगे मैं इन कैटेगरीज को डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ताकि आप सबसे पहले अपने बॉडी टाइप को पहचान पाओ। और अगर आपको फिर भी ना समझ आए तो आप कमेंट में बस ये 4 चीज़ें अपने बारे में टाइप कर दो, और मैं आपके बॉडी टाइप को रिप्लाई कर दूंगा। अपनी हाइट, दूसरी अपना वेट, तीसरी अपना एज और चौथा है आपका बिल्ड। एक बार जब आप अपने बॉडी टाइप पहचान जाओगे तो आसानी से अपने डाइट और रेस्ट और ग्रोथ प्लान को समझकर एग्जीक्यूट कर पाओगे। क्योंकि जिस तरह से हर क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले से नहीं सॉल्व होता है, ठीक उसी तरह से सेम तरीके से सबकी बॉडी नहीं रिस्पॉन्ड करती है। दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशंस जो आप इस वीडियो में देखकर जान पा रहे हो, ये दर्जनों बेस्ट बॉडी बिल्डिंग बुक्स जैसे कि एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग और मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस के निचोड़ हैं, जो ना तो आपके पास पढ़ने के लिए टाइम है और ना ही कोई ट्रेनर जिम में आपको बताने वाला है। अगर आप अभी तक मेरे साथ यहाँ पर हो तो आपके अंदर भी वो फायर है जो सब में नहीं होती। इसलिए अगर आपको भी उसी जगह पे नहीं रुकना है जहाँ पे 90% लोग रुक जाते हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ हम एक्सक्यूजेस नहीं रिजल्ट्स बनाते हैं। हर हफ्ते नए चैलेंजेस, नए टारगेट्स और एक ही गोल, अपना बेस्ट वर्जन बनाना। अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आपने इन लोगों को ज़रूर नोटिस किया होगा जो चाहे जितना भी खा लें फिर भी स्लिम ही दिखते हैं, और शुरुआती दिनों में जिम में चाहे कितना भी पसीना क्यों ना बहा लें, लेकिन लोग पूछ ही देते हैं कि तू जिम जाता है क्या? देख के तो नहीं लगता। अपने नाम की तरह ये भी यूनिक होते हैं। और आपको बता दूं कि मैं भी एक एक्टोमॉर्फ ही हूँ। ये वो लोग हैं जिनकी बॉडी नेचुरली फास्ट मेटाबॉलिज्म के साथ आती है, यानी ये लोग जो खाते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होकर खर्च हो जाती है और बॉडी में स्टोर होने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। वजन कम, थोड़े लंबे कद के और मसल बनाना बाकी की कैटेगरीज से ज़्यादा मुश्किल। लेकिन एक्टोमॉर्फ होना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि आपकी सुपर पावर है। बस ज़रूरत है सही गाइडेंस की, क्योंकि आपको कभी अपने फेवरेट फूड के साथ समझौता नहीं करना पड़ेगा, जैसा कि ज़्यादातर लोगों को ट्रांसफॉर्म करते टाइम या एक उम्र के बाद करना पड़ता है। याद रखिए, जिम जाके जब आप मसल गेन करने की कोशिश करोगे तो मसल भले ही थोड़ी देरी से बनेगी, लेकिन वो प्योर मसल होगी, विदाउट फैट और अल्टीमेट डेफिनेशन के साथ, जिसमें आपके बॉडी की हर मसल अलग अलग नज़र आएगी। और इनका एक और प्लस पॉइंट है कि ये नेचुरली श्रेडेड होते हैं, इसलिए इन्हें अलग से कटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इस बात को अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल देता हूँ। जिम के शुरुआत के कुछ महीनों के बाद मेरा वेट था लगभग 60 किलो और मेरे दोस्त का 65 किलो। फिर भी जिम के बाकी लोगों को ये लगता था कि मैं हैवी हूँ, और इसका बस एक ही रीज़न था, मेरे मसल्स का डेफिनेशन, जो कि मेरे एक्टोमॉर्फ होने की वजह से था। अभी इस वीडियो में मैं बस सारी बॉडी टाइप्स के फीचर्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आप अपने बॉडी टाइप को पहले पहचान पाओ। अगली वीडियो में मैं आप सभी के लिए परफेक्ट डाइट चार्ट और वर्कआउट प्लान लेकर आऊँगा, जब आप मुझे अपनी बॉडी टाइप के बारे में बता दोगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट बॉडी टाइप की तरफ। कुछ लोगों के लिए जिम में हर एक रेप आसान लगता है। उनका बॉडी स्ट्रक्चर जैसे बनाया गया हो पावर के लिए। ये वो लोग हैं जो नेचुरली स्ट्रांग होते हैं, और दुनिया इन्हें मेसोमॉर्फ्स के नाम से जानती है। इनके शोल्डर्स नेचुरली ब्रॉड, वेस्ट छोटी और मसल परफेक्टली बैलेंस्ड होते हैं। जब ये ट्रेनिंग करते हैं तो उनकी बॉडी तुरंत रिस्पॉन्ड करती है, जैसे मसल्स कह रहे हों लेट्स ग्रो।
जब बाकी लोग महीनों तक वेट करते हैं रिजल्ट्स के लिए, ये लोग बस कुछ हफ्तों में ही डिफरेंस दिखा देते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि इनके लिए इतना भी आसान है। भले ही ये मसल्स जल्दी गेन करते हैं, लेकिन अगर इनकी बॉडी डिसिप्लिन लूज कर दे तो मसल्स को फैट में बदलने में देरी नहीं लगती। तो ये गेम सिर्फ जीन्स का नहीं, कंट्रोल का भी है। अगर आप मेसोमॉर्फ्स की कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास एक एडवांटेज है, लेकिन याद रखना, जब भी आप खुद को मिरर में देखो तो सोचना आप बने हो लीड करने के लिए, फॉलो करने के लिए नहीं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बोला था कि हर किसी की बॉडी अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करती है, और एंडोमॉर्फ्स वो लोग हैं जिनके लिए बॉडी बनाना और फिट रहना सबसे मुश्किल होता है। और ये सब होता है इनकी स्लो मेटाबॉलिज्म के कारण। आपने कई लोगों के मुंह से ये बात जरूर सुनी होगी कि मैं तो बस 2 रोटी खाता हूँ या दिन में बस 1 बार खाता हूँ, फिर भी मेरा वजन पता नहीं क्यों कम नहीं होता। तो उसका यही कारण है उनका एंडोमॉर्फ होना। अगर आप एक एंडोमॉर्फ हैं तो आपका रास्ता ज़रूर मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। लोग बड़ी ही आसानी के साथ कह देते हैं कि ये कितना भी डाइटिंग कर ले, वर्कआउट कर ले, लेकिन वापस से वैसे ही हो जाता है। लेकिन उनको बस रिजल्ट दिखता है, वो ये नहीं देखते कि कितना सेल्फ कंट्रोल चाहिए होता है अपने फेवरेट फूड को नो कहने के लिए। तो कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है। याद रखिए, आपका स्ट्रगल ही आपका मोटिवेशन है, और अगर उससे भी नहीं होता है तो मैं हूं ना आपके साथ। इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के बाद भी अगर लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मैं वीडियोस बनाना ही क्विट कर दूं? बिल्कुल नहीं। वो तो मुझे टाइम नहीं मिलता, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि मैं एक साइंस टीचर हूँ और जल्द ही बच्चों के बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं, वरना मैं हर हफ्ते आप लोगों के लिए कम से कम 2 वीडियोस जरूर लेके आता। अब मिलते हैं अगले हफ्ते अगले संडे को नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे एनर्जेटिक, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।